नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया, लेकिन विपक्ष को नायब सरकार का ये बजट रास नहीं आया है और अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नायब सरकार के बजट की खामियां गिनाई। हुड्डा ने कहा कि सीएम ने बहुत लंबा बजट पढ़ा, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बजट सिर्फ कोरी भाषणबाजी के अलावा कुछ भी नहीं था। हुड्डा ने इसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए भी बजट में कुछ भी बड़ा नहीं था। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सभी 18 साल से ऊपर की महिलाओं को लाभ देने की बात कही गई थी। अभी तक 634 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि 5,000 करोड़ पिछले साल रखे थे नायब सरकार ने अपने बजट में। इनके घोषणा पत्र के हिसाब से योजना का लाभ 67% महिलाओं को भी नहीं मिल रहा। सरकार कर्जा लो घी पियो की तर्ज पर चल रही है। हरियाणा सरकार पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने आगे बोलते हुए कहा कि ना तो सरसों की खरीद एमएसपी पर हो रही है और ना ही धान की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतना लंबा बजट पड़ा, बजट में कुछ नहीं। क्योंकि जो नया बजट जो है 2 लाख इन्होंने दिया है, 2,23,658 करोड़, और पिछले साल था ये 2,05,017 करोड़। उन्होंने कहा भी हमने बहुत बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन बताई नहीं उन्होंने कितनी बढ़ चुकी। मैं हर बार ही कहता हूँ 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। 4 वाक कहते थे, कर्जा लियो, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। इंटरनल डेप्ट 3,91,435 करोड़ इन्होंने बताया 26-27 में। स्मॉल सेलिंग का जो डेप्ट पड़ा है वो 50,000 करोड़, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का 68,995 करोड़। 25-26 की स्पीच में कहा था इन्होंने, सीएम की स्पीच में था भी इतना हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का है। एडिशनल लायबिलिटी जो अनपेड इलेक्ट्रिक बिल हैं, सब्सिडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अनपेड सब्सिडी, ये 40,000 करोड़ है। तो टोटल 5,56,623 करोड़ रुपये आज कर्जे में है, जबकि 2014-15 में कुल 70,000 के करीब कर्जा था। जबकि इतने बने हमने आईएफटी बनाई। अब ये 11 साल में 1 इंच तो रेलवे लाइन नहीं बढ़ाई, 1 पोल मेट्रो का नहीं लगाया, 1 कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेकर आए, 1 किया बड़ी जोर से कह दो कि हम इतनी ज़मीन देंगे वहाँ पे पानीपत, इसके लिए टेक्सटाइल के लिए पानीपत में देंगे, लेकिन कहाँ मंजूरी है उसकी, कब बनेगा, अब कहाँ से सड़क बनाएंगे जब पैसा ही नहीं है इनके पास। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी हरियाणा के बजट पर नायब सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बजट निकला बस खालिस्तान, जुमलों की कहानियां, तरक्की का नहीं नामो निशान। 3 घंटे भाषण की बड़बोली दुकान, फीके पकवान, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। संत रविदास जी ने कहा था कि झूठ के अंधेरों में सच का दिया जलाया। उन्होंने कहा है, मन को छल कपट से दूर रखो, पर आज बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री का मन का भाव छल कपट और हरियाणा के लोगों के साथ धोखे खाता। रविदास जी ने कहा है, मन चंगा तो खटोटी में गंगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब में चुनाव के मद्देनजर दिखावे का पहनावा दिखाया। संत रविदास जी ने कहा है कि काया कोरा कपड़ा जब लग मैला ना होए, कर्म बिना जो राखिए पावे सम्मान ना कोए। यानी जैसे साफ कपड़ा तब तक कीमती रहता है जब तक वो गंदा ना हो,
वैसे ही बिना कर्म के कोई सम्मान नहीं पा सकता। इसलिए कर्म करिए, दिखावे और आडंबर से बचिए। गुरुओं की वाणी बोलिए, लेकिन उसे अपने दिनचर्या और हरियाणा की बेहतरी में भी लाइए। अंत में एक दिशाहीन, दृष्टिहीन और उद्देश्य विहीन बजट, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने सोशल मीडिया के जरिए नायब सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो बहुत तीखी है। कांग्रेस के अलावा इनेलो ने भी नायब सरकार के बजट को ढकोसला करार दिया है। इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने बजट को केवल मात्र आंकड़ों की बाजीगिरी बताते हुए कहा कि प्रदेश का कुल बजट 2,23,658 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 18,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। जबकि कर्ज में जो प्रस्तावित बढ़ोतरी है वो 40,000 करोड़ रुपए है। इस साल कर्ज की राशि लगभग 4,30,000 करोड़ रुपए पार कर जाएगी। कि बीजेपी सरकार पिछले 11 सालों से प्रदेश के ऊपर लगातार भारी कर्ज बढ़ाती जा रही है। आज स्थिति ये हो गई है कि प्रदेश में पैदा होने वाला हर बच्चा अपने सिर पर लगभग 1.25 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज लेकर पैदा होता है। सरकार प्रदेश के ऊपर चढ़े कर्ज पर श्वेत पत्र जारी करे, कुल बजट की लागत 30% राशि, जो कि भारी भरकम 65,670 करोड़ रुपए बनती है, वो कर्ज और ब्याज अदायगी में चली जाएगी। इसके अलावा कुल बजट से अगर कर्मचारियों की वेतन और पेंशन का खर्च निकाल दें तो नाम मात्र धनराशि प्रदेश के विकास कार्यों के लिए बचेगी। उन्होंने कहा कि बजट में बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई हैं। 1 ट्रिलियन जीडीपी का आंकड़ा हासिल करने की बात करना प्रदेश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। जिन मदों में बढ़ोतरी की गई है वो ऊंट के मुंह में जीरे के सम्मान है। अभय चौटाला ने आगे बोलते हुए कहा कि हर साल एसवाईएल का बजट भी रखा जाता था, लेकिन इस बार पंजाब के विधानसभा चुनावों को देखते हुए उसे भी खत्म कर दिया गया है। इसे हरियाणा के लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि एसवाईएल हरियाणा के लोगों की जीवन रेखा है। कुल मिलाकर यह बजट दिखावे मात्र का बजट है, जिसके नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। अभय चौटाला ने यह तल्ख टिप्पणी हरियाणा के बजट पर की है। यानी देखा जाए तो विपक्ष ने नायब सरकार के बजट को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। विपक्ष का मानना है कि बजट में प्रदेश के सभी वर्गों की अनदेखी की गई है, साथ ही उल्टा प्रदेश को भारी कर्ज में धकेल दिया गया है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।